यही हाल मक्का का है। अकेले बिहार स्टेट को लेता तो 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान अकेले बिहार को है फसलें कम रेट पर बेचने में। सारे स्टेट का यही हाल है। वो एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश से इशू है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल बिजली फ्री रहेगी। उन्हीं की एक पार्टी है, उसने कहा कि 5 साल बिजली फ्री रहेगी। लेकिन मीटर लगाने शुरू कर रहे, पूरे धड़ाधड़ किसानों के वहाँ पे मीटर लग रहे। मीटर में कोई फ्री बिजली कैसे आएगी वो हमको नहीं पता। इनको मीटर लगाने हैं तो 2027 के चुनाव से पहले घोषणा पत्र में लेकर आना पड़ेगा और घोषणा पत्र के आधार पर ही इनको काम करना पड़ेगा। मीटर किसान के खेत में तो नहीं लगेगा। आवारा पशु का मामला है। ये सब आंदोलन करके अपनी बात कह के पूरे प्रदेश भर में किसान अपनी बात कह रहा है। महंगाई बढ़ेगी कि जो किसानों पर प्रॉपर्टी है, आम लोग पर प्रॉपर्टी है, वो बेच के अपना गुजारा करें। और फिर सरकारों के रहमो करम पर है कि सरकार मकान बना के दे देगी, उसके एहसान बंद रहना और फिर बंधुआ मजदूर बन के यहाँ पे सरकारों के और उद्योगपतियों के बंधुआ मजदूर ये देश बने। ये एक बड़ी साजिश यहाँ की जनता के साथ में रची जा रही है। आपने एक बड़ा बयान दिया कि सरकार देश को पीछे करने का काम कर रही है। पूरा कर रही, पीछा करने पे, गरीब बनाने पे काम कर रही। भाई उद्योगों की प्रॉपर्टी कैसे बढ़ रही? वे भी जमीन खरीद रहे। जिस जमीन में फसल बेच के गुजारा नहीं हो रहा, उसी जमीन को महंगे दाम पर खरीद के वे कौन सा काम करेंगे? वो जनता को ही बता दो कि वो व्यापार जनता ही कर लेगी। जनता को कमजोर बनाने की एक बड़ी साजिश है। लेबर कंट्री बनाना चाहती है कि बड़ी इंडस्ट्रीज में यहाँ पर लेबर की कमी है, इंडस्ट्रीज में लेबर का काम करें। जो अग्निवीर हैं वे गार्ड का काम करेंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि 25,000 गार्ड तो अकेले अडानी को चाह रहे हैं। तो ये तो पूरी जो भर्ती हो रही अडानियों के लिए भर्ती हो रही। जो छोटा मोटा गार्ड का व्यापार वो काम कर लेते थे वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। ये कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है, लेबर कंट्री बनेगा। क्या सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए? क्यों नहीं मांगनी चाहिए? मांग लो भाई। अगर राड खत्म हो जा किसी को मांगने से, सॉरी फील करने से, या तो सॉरी शब्द पे भाई बैन लगाओ। सॉरी शब्द का इस्तेमाल होगा ही नहीं। अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है और कोई राड खत्म हो जा, किसी के दिल को ठेस पहुंच रही है, तो मांग लो। जाने अनजाने में कोई चीज़ होगी और राड खत्म हो रही। हम तो पंचायती आदमी, पंचायत में फैसले होते देखे हमने। मगर सलमान खान जो है वो मैंने माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिए थे। हर बात कर दिया तो फिर भुगत लो भाई। बताओ, अब जो उसे धमकी दे रहा हो तो जेल में, और उसने कहा कि समाज से मांग लो। अगर सलमान माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या बिश्नोई समाज माफ कर देता है? कर देगा, ये उन्होंने कहा कि कर देगा। ठीक है, चलिए फिर हम ठीक ठाक। ब्रजभूषण शरण जी ने कहा है कि पहलवानों पर निशाना साधा है और कहा है कि कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं पहलवान। अभी जो पहलवान वाला मामला वो ब्रजभूषण शरण सिंह ने किसानों के निशाना साधा और कहा कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। और जब ज़्यादा फौज हो जाए तो लड़ाई भिड़ाई तो होती है। फौज में ही तो लड़ाई हो। और भाई ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा सुन के उसका संगठनों को अगर कहा तो उसका जवाब दे दें, और किसानों को कहा तो किसान जवाब दे देंगे। पहलवानों को कहा तो भाई पहलवान उसके वहीं तैयार होते हैं। उस तरह की उनको वो पढ़ाई और जो नॉलेज है उस तरह की देते कि उसके वहाँ तैयार हुए पहलवान आपस में न लड़ते। पहलवानों के लिए आपने भी लड़ा था, तो उस तरीके से बातें हो रही है तो क्या समझते हैं आप? आज जब उससे भी पूछ ले ब्रजभूषण और क्या करे, उसे भी भाई पत्रकार उसे भी छेड़ू जा, कुछ न कुछ वो भी कह दे, उसके भी मुँह से निकली जा। अब तो शांत है, वो क्या कह रहा। उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको ब्रजभूषण को वो ज्ञान प्राप्त हो गया। अब कुछ नहीं कहने का। ठीक है, चलो और बस चलो।
तो मौसम ठीक रहा तो बढ़िया। प्रयागराज में महापंचायत किसानों की हो रही है और हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। आज आपने महापंचायत की है जी, क्या इसका उद्देश्य है, किस तरह से आज? देखो जब समस्या होती है तो इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठा होती है, एक ही मुद्दे पे जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उसका मैसेज सरकार तक जाता है, अधिकारी तक जाता है, आप लोगों तक उसका मैसेज जाता है। यहाँ पे बिजली की समस्या है, यहाँ पे फसल नहीं बेच पाते उसकी समस्या है, यहाँ पे दिक्कत है जो भूमि अधिग्रहण है वो बड़ा एक इशू है। शहर बढ़ रहे, जमीनें धीरे धीरे घट रही, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता किसान को। किसान जमीन बेच के भी गरीब का गरीब है, उसका पैसा वो खर्च हो जाएगा, उसके पास में रोजगार है नहीं। लगातार आप लोग ने आंदोलन करा, लगातार चल रहा है आंदोलन, और आपने अभी एक बात और कही कि सरकार गरीब करने के पीछे और लोगों को पीछे भेजने का काम कर रही है, क्यों ऐसा लग रहा है? अच्छा, अग्निवीर जब 4 साल में रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद में पैसा कहाँ से आएगा? अगर उसकी 25 और 30 साल की नौकरी होती तो कुछ परिवार तो पढ़ते थे ना, वो क्या करेगा? 4 साल में उसका खर्चा बढ़ जाएगा, क्या करेगा? इतने तीज त्योहार और वे सरकार ने और वे सामाजिक उसमें हमारे यहाँ आगे तो उसमें पैसा ही तो खर्च होगा। आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा है, आमदनी 54 खर्चा 98, तो भाई नुकसान तो होगा, जमीन ही बिकेगी। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से सलमान खान को धमकी दी है और माफ़ी मांगने की बात आ रही, क्या कहते हैं आप इसको, किस तरह से? अरे राड बुझाने के लिए थोड़ा सॉरी फील कर लेता है क्या, या तो उसे भी बदमाश बनना पड़ेगा। सलमान खान तो मानने को तैयार, और वो नहीं मानने को तैयार, भाई वो तो हम क्या अगर हम तो सलाह दे सकें, नहीं मानता तो मत मानना। हम तो क्या लगता है आगे बड़ा आंदोलन होगा किसानों के मुद्दे को लेकर? होगा, ये आंदोलन तो हो रहा, किसान तंग होगा, ये तो सब पूरा देश साथ में आएगा। ये दुकानदार आएंगे, 10 साल पुराना गाड़ी ट्रैक्टर टूटने लग रहे, वे भी आएंगे। आपने भी गाड़ी ली, आपकी गाड़ी 10 साल में टूटेगी डीजल की, तो आप भी वैचारिक रूप से तो साथ में होंगे। वैचारिक रूप से पूरा देश साथ में है, लेकिन डर के हाँ जी कह रहे हैं, एक आखिरी सवाल, जबरदस्ती झंडे लगवा दोगे आप? सवाल है, जैसे आपने कहा कि जो सिस्टम है काम उन्हें करने नहीं दिया जा रहा, यहाँ की प्रदेश के मुखिया को भी कहाँ करने दिया जाए रहा काम? दिल्ली से पूछिए जब काम करें, यानी स्वतंत्र नहीं है ना, स्वतंत्र तो है ही नहीं यहाँ पे। इस पार्टी में स्वतंत्र कोई नहीं, जो स्वतंत्र थोड़ा सा उभरता दिखे है उसी को काट लें, उसी को कटिंग करें, ये गमले में लगा दें नेताओं को, तो गमले में अगर इनको अधिकार दे दे तो कोई न कोई तो काम कर दे। हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिन्होंने प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। सरकार की वादा खिलाफी और किसान उत्पीड़न, इन समस्याओं को लेकर यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं। विशाल धरना आयोजित हुआ और यहाँ से उन्होंने किसानों को कुछ गुरु मंत्र भी दिया है। तो आज के आंदोलन का जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र रहा वो किसानों के लिए आपने क्या? वो ये दे दिया, संगठित रहो, इकट्ठे रहोगे तो बचोगे, बटोगे तो उजड़ोगे, बटोगे तो लूटोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ इसी तरह कहते हैं। हाँ, वे पहले कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, हमने कहा कि बटोगे तो लूटोगे। तो आप तो आने वाले खतरे को बता रहे हैं। हाँ, आने वाले खतरे को बता रहे हैं, हम आगे आने वाले 50 साल आगे का खतरा बता रहे हैं। इनकी जमीन छीनेगी, व्यापारी जमीन छीन रहा, व्यापारी जमीन पर कब्जा कर रहा, किसान की इनके खिलाफ मुकदमे लड़ रहा। व्यापारी, सरकार, उद्योगपति बड़ा साहब एक हो गया, जमीनों पे राड़ है, जमीन छीनो इनकी, ये चलेगा ब्याज इनका 50 साल का है, इनका टारगेट 47 तक का है। टिकैत जी, अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो किसान ही नहीं, मजदूर, गरीब और खासकर छोटे व्यापारी और केवल सरकारी मुलाजिम को छोड़ के संविदा और जो और भी अडाक पे लोग काम कर रहे हैं, इनकी स्थिति बहुत बदतर है। भाई, जिस देश में बोलने की आज़ादी नहीं रहती, जिस देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो जाएगा तो उस देश के हालात यही होंगे। पाकिस्तान के भी हालात यही तो है कि मिलिट्री के रूल चले, वहाँ सरकार चौथे नंबर पे, मिलिट्री रूल चले वहाँ पे, यहाँ पे भी यही रूल चल रहा है। डंडे के ताकत पे संविधान को कह रहे हैं कि डंडे की ताकत पे कह रहे हैं कि नहीं हम इसे ही मनवा रहे। संविधान बचाने को लेकर कहते हैं कि सरकार खतरे में है। पूरा वो है कि संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा। क्या चुनाव हो रहे हैं देश में,
क्या इसको आप चुनाव कहोगे? जिस देश में सही को सही लिख भी नहीं सकता अखबार, अगर कोई पेपर लिखेगा तो जेल जाएगा। सरकार के खिलाफ बोलना वो देशद्रोह कहते हैं। तो जिस देश में बोलने की आज़ादी खत्म हो जाएगी तो उसका हर्ष ठीक नहीं रहता। आपका संगठन है, आप जैसे और भी संगठन हैं, सरकार के खिलाफ ज्ञापन देते हैं, अपनी मांगों की बात करते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। तो इसको लेके आपकी क्या रणनीति बन रही है? यही रणनीति पे अपना मीटिंग कर लो, देखते हैं कितने दिन चलता है ये। भाई लोग जागेंगे तो लोग जागना चाहिए। जागरूकता की देखिए, आपका जोड़ने वाला जो क्रम आपका है, लगातार पहले किसान, मजदूर, गरीब जुड़े, अब व्यापारी वर्ग भी धीरे धीरे, व्यापारी है, मास्टर है, हकीम है, अधिकारी तो सब रहे, वैचारिक रूप से सब जुड़ रहा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं किसी की। अकेले में तो सब कहें कि भाई हम साथ में हैं, लेकिन राजनीति से बहुत दूर हैं। लेकिन राजनीति वाले तो दोनों मामा फूफी के, दोनों के नागपुर में रह, लेकिन के भी विपक्ष वालों के भी। आपके बारे में चर्चा की जाती है कि आप राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन बनाने बिगाड़ने कोई नहीं, हम भाई इसमें बनाने बिगाड़ने में, क्योंकि ये भी हम जो इनकी मोसी है, या बिल्ली की दाल मलाई चाट कर घर में आराम करें, मलाई चाटते हैं। हाँ, मोसीन की या पॉलिटिकल पार्टी वाले समय में कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं क्या? अभी नहीं, अभी तो कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी सरकार बन जाए? ना, हम तो सरकार, किसानों की सरकार बनाना है। किसानों का तो आंदोलन बचा रहे, वही बड़ी चीज। बड़ी बड़ी पार्टियां अब आपसे डरने लगी हैं। जिस दिन डर लगेंगे क्यों लग रहा है अभी तक? अभी नहीं, अगर मुख्यमंत्रियों को पूर्ण उनको छूट दे दें तो वे अपने स्टेट में बहुत काम कर लें, लेकिन इसको बड़े जो व्यापारी हैं, इन पार्टियों को वे चला रहे हैं। जो व्यापारी घराने, जैसे यूएसए में करीब 56 परिवार हैं जो बड़े घराने हैं, वे वहाँ की सरकार हैं। ऐसे यहाँ पे भी उद्योगपतियों की सरकार है, तो उन्हीं के हिसाब से काम होता है। वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी